कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जितने प्यारे होते हैं उतना ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी मुसीबतों से भरी रहती है। जितना वो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें अपयश यानी कि बदनामी मिलती है। जितना वो दूसरों की केयर करते हैं उतना ही ज़्यादा उनसे कड़वी बातें कह देते हैं और सारा किया कराया मिट्टी में डाल देते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग? ये लोग होते हैं वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाले। तो चलिए आज इन्हीं की बात कर लेते हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की, जिसमें बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की हमने बात की लग्नों की सीरीज में और माइंड की बात हम कर रहे हैं मून साइन की सीरीज में। आज खुशी का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार किया। 6 महीने पहले जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 1000 लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि आप आए हैं, सब्सक्राइब किया है और इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो हम सबके पास समय के अलावा और है ही क्या, और क्योंकि आप लोग मुझे अपना समय देते हैं इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। आगे भी ऐसे ही समय देते रहिए और जो भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करना कभी मत भूलिए। अब ये सारी बातें छोड़कर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। सबसे पहले शुरुआत होगी इन लोगों के बेसिक ट्रेड्स के साथ। इस राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की दूसरी राशि स्कॉर्पियो है, पहली थी एरीज यानी कि मेष। हमने ये नोट किया था कि मंगल की पहली राशि मेष में बहुत ज़्यादा क्रिएशन था, हीट थी, बहुत ज़्यादा अग्रेशन था। स्कॉर्पियो में भी कुछ इसी प्रकार का अग्रेशन होता है, हालांकि ये दबा हुआ और छुपा हुआ अग्रेशन होता है। जहां मेष राशि के लोग सामने से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, वहीं स्कॉर्पियो राशि के लोग पैसिव अग्रेसिव टाइप के भी हो सकते हैं। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इन सब की बातें हम करेंगे थोड़ी देर बाद। आपका गुण है रजस। रजस कौन सा गुण होता है? जो इमोशंस के द्वारा ट्रिगर होता है, यानी कि इमोशंस में बहना, इमोशंस में कोई चीज़ कर देना, इमोशन में आके कोई बात बोल देना, इमोशन में आके किसी की मदद कर देना, इमोशन में आके कोई रिश्ता तोड़ देना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी राशि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपका आयुर्वेदिक दोष होता है कफ। कफ क्यों होता है? क्योंकि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक पानी का साइन है, इट्स अ वाटर साइन। क्योंकि वाटर साइन और कफ आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप लोगों के अंदर इमोशनल गहराई तो बहुत होती है और आपको गहराई में जाना भी बहुत अच्छा लगता है। आप रिसर्च बहुत अच्छा कर लेते हैं हर चीज़ के ऊपर, इसीलिए कई बार स्कॉर्पियो राशि में आपको डिटेक्टिव से लेकर स्टॉकर्स दोनों ही मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि मंगल की स्थिति कैसी है और वो अपने आप को किस तरह की चीज़ों में एंगेज करना पसंद करते हैं। आपकी राशि का तत्व है जल। जल तत्व की 3 राशियां होती है। पहली राशि थी कर्क और दूसरी है स्कॉर्पियो। तीसरी राशि होती है मीन, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे अंत में। कर्क राशि के जल तत्व में ये खास बात होती है कि उसके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी होती है। नर्चरिंग क्वालिटी का क्या मतलब है? कि ये दूसरों को पोषण देने वाला जल होता है। लेकिन जो स्कॉर्पियो राशि का जल है, जो वृश्चिक का जल है, वो जल होता है तूफानों से भरा हुआ। वो जल होता है समंदर की गहराइयों का जल। वो जल होता है जहाँ पे चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जहाँ अंधकार होता है, जहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, वो आसानी से नहीं पहुँच पाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो राशि के लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन की बात ही आपको बता दें, ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे सच ही बोलें। कई बार ये लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि ये अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर के इमोशंस को दबा कर रखना चाहते हैं। एक दिन इनके अंदर के इमोशंस ज्वालामुखी की तरह बाहर फूट पड़ते हैं और तब इनकी लाइफ में सब खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है विशाखा, दूसरा है अनुराधा और तीसरा है ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं। वहीं अनुराधा में जन्म लेने वाले लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि उनकी पूरी जिंदगी लगभग इनके रिश्तों से डिफाइन की जा सकती है।
आखिर में आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि ये लोग ना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और ना ही ईगोइस्टिक, लेकिन उसके बाद भी इनकी सारी दुनिया इन्हीं के आसपास घूमती रहती है, यानी कि दे आर सेल्फ ओरिएंटेड पीपल। लेकिन आखिर इन सब का मतलब क्या है, ये सब हम जानेंगे नक्षत्रों की सीरीज में। अभी हम सिर्फ स्कॉर्पियो राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि की एक बहुत खास बात यह है कि इन लोगों के पास एक पेनिट्रेटिव नज़र होती है, यानी कि ये सामने वाले को देखते ही पहचान जाते हैं। वर्क प्लेसेस में या किसी भी और तरह की सेटिंग में ये लोग बहुत आसानी से आपको और आपके मन के भावों को पढ़ने की क्षमता रखते हैं। हालांकि अगर इनकी नज़र के आगे इमोशंस का चश्मा चढ़ा हुआ हो तो इन लोगों के लिए किसी के भी मोटिव्स को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह होती है कि ये लोग इमोशनली गच्चा बहुत जल्दी खा जाते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो देखते ही किसी इंसान के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी व्यक्ति को लेकर, किसी गोल को लेकर, किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, वैसे ही ये अपनी बर्बादी की कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ही होगा, लेकिन इनकी लाइफ में एक बहुत कॉमन थीम ये होती है दैट व्हेन दे स्टार्ट लविंग पीपल दे ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज़ फॉर देम टू बी चीटेड ऑन। अब ये सामने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन अगर आपकी अपनी कड़वी ज़बान पर कंट्रोल आपका खो जाता है तो आप दूसरे के लिए चांसेस बढ़ा देते हैं कि वो आपको अपने जीवन से निकाल दे। और जब वो आपको जीवन से निकाल देता है तो आपको चीटेड फील होता है, आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये सारी टेंडेंसीज स्कॉर्पियो लोगों में बहुत कॉमन है। या तो इन लोगों को चीट किया जाता है या फिर लोग इन्हें स्वतः अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, कई बार बिना कोई वजह बताए, एंड दे लीव देम हाई एंड ड्राई। और इस वजह से इनको इमोशनल जो हर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों की लाइफ में। कई बार लोग ऐसा कह देते हैं कि मंजिल तक पहुंचो ना पहुंचो, रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जन्म स्कॉर्पियो में हुआ है तो आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे। आप ये सोचते होंगे कि मंजिल पर ध्यान रखा जाए और मंजिल की तरफ ही आगे बढ़ा जाए, रास्ता चाहे कोई भी हो। आप लोगों का फोकस अपनी मंजिल की तरफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसी वजह से कई बार आप आसमान में देखते हुए ज़मीन पर लड़खड़ा जाते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक साथ हैंडल करना। आप लोगों के अंदर झूठ बोलने की टेंडेंसी भी होती है। नेचुरली आपके अंदर एक आवाज़ होती है विच मेक्स यू लाई एट टाइम्स। तो ये जो झूठ होते हैं ना, कई बार एक स्पाइडर वेब बन जाता है और आप उसी में अपने ही बुने हुए जाल में आप फंस कर रह जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये झूठ बोलने की टेंडेंसी है तो इसको आप छुपा कर रखिए, दबा कर रखिए, इसको ज़्यादातर आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप सच नहीं बोलना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुंह अपना बंद रखिए, बाहर से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है इन मोस्ट केसेस फॉर यू। क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो फिर उस झूठ के कोई ना कोई रेपरकशंस ज़रूर होंगे, अब वो रेपरकशंस आपको अच्छे नहीं लगेंगे। जल तत्व की जो पिछली राशि थी कैंसर यानी कि कर्क, उसके लोगों को बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, यानी जल्दी जल्दी इनके मूड्स बदलते रहते हैं। यानी कि अगर ये गुस्सा होंगे तो बहुत लंबे समय तक गुस्सा नहीं होते, अपने आप ही भूल जाते हैं, उसके बाद हंसना खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काम स्कॉर्पियो के साथ नहीं होता। यहाँ जो भी होता है बहुत ही गहरे लेवल पर होता है, बहुत ही डीप डार्क लेवल पर होता है। यानी अगर आपने एक बार इनका मजाक उड़ाया या इनके साथ कुछ ऐसा किया जो इन्हें पसंद नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये उसे ज़िंदगी भर याद रखे, ये उसे भूलने नहीं वाले। ऐसी टेंडेंसीज होती हैं। प्लस बदला लेने की, वेंजेंस की भावना भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है दूसरी राशियों के मुकाबले। और ये आप स्कॉर्पियो लग्न में या स्कॉर्पियो राशि दोनों में ही नोट करेंगे कि अगर आप इन्हें कुछ कह दें तो फिर वो चीज़ कभी ना कभी लौट कर ज़रूर आएगी। चाहे आज ना आए, आज से 10 साल बाद आए, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि ये इन लोगों का बेसिक नेचर होता है। रिमेंबर दे आर स्कॉर्पियंस, दे आर बिच्छूस, तो कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर करेंगे। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अगर आपके मुंह से कुछ निकल जाए किसी स्कॉर्पियो राशि के प्रति, स्कॉर्पियो राशि वाले व्यक्ति के प्रति, तो वो उसी समय आपको उसका जवाब दे दे और बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अगर आपको जवाब उसी समय नहीं मिला, इसका मतलब प्रॉब्लम है, आपको जवाब समय आने पर ही मिलेगा। ध्यान रखिए स्कॉर्पियो राशि वालों कि वेंजेंस की भावना मन के अंदर होना ज़रूरी नहीं है।
अगर मैंने आज आपसे कुछ कह दिया और आप वो बात दिल में लेकर बैठ गए तो हमेशा के लिए आप अपने मन में एक जख्म को, एक घाव को जगह दे देंगे और वो आपकी सारी जो अच्छी एनर्जीज हैं उसको ड्रेन करता हुआ चला जाएगा। तो आपके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप उसी समय जवाब दे दीजिए और भूल जाइए, या फिर माफ करना लोगों को सीख लीजिए। आप लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसी वजह से आप लोग लेखक भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप लोग ड्रामेटिक आर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप लोग ओकल्टिस्ट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, जैसे कि प्राणिक हीलर्स हो गए, रेकी करने वाले हो गए, टैरो कार्ड्स देखने वाले हो गए, साइकिक मीडियम्स हो गए। इस तरह के काम आप लोगों को नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं। आर्ट्स के काम जो होते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सब भी आपको बहुत अच्छे से सूट करते हैं। लेकिन डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग में आपका जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से नेचुरल होता है और आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड होता है। इतनी अच्छी इमेजिनेशन होने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि आप लोगों को नाइटमेयर्स दूसरों के मुकाबले ज़्यादा आते हैं, बुरे सपने, डरावने सपने आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा आते हैं, या फिर आप लोग ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जिनको बुरे सपने आते हैं या वो आपके आसपास नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों के अंदर फियर्स एंड फोबियाज दूसरों के मुकाबले ज़्यादा हो सकते हैं। फियर्स और फोबियाज से मेरा क्या मतलब है कि जैसे कुछ लोगों को हाइट्स का फोबिया होता है, वो बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकते। किसी लोगों को जल का फोबिया होता है तो वो किसी बड़ी वाटर बॉडी के पास नहीं जा सकते। किन्हीं लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तो वो किसी छोटे बंद स्थान पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको इस राशि में खास तौर से देखने को ज़रूर मिलती हैं, जैसे ऑब्सेसिवली हाथ धोना, ऑब्सेसिवली दिन में 2 या 3 बार नहाना, ऑब्सेसिवली कोई खास काम करना, जैसे ऑब्सेसिवली जिम जाना, ऑब्सेसिवली कार्ब्स को छोड़ देना। इस तरह की जो हरकतें होती हैं ऑब्सेसिव की, ऑब्सेशन की, वो आपको इनके अंदर देखने को ज़रूर मिलती हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि स्कॉर्पियो के अंदर कोई ना कोई ऑब्सेशन, कोई ना कोई जुनून ज़रूर होता है इनके दिमाग पर सवार। अब वो जुनून किसी व्यक्ति को लेकर भी हो सकता है, वो जुनून किसी आदत को लेकर हो सकता है, वो जुनून किसी खास चीज़ को पाने को लेकर हो सकता है, वो जुनून किसी खास मुकाम पर पहुंचने को लेकर हो सकता है, लेकिन होता अक्सर ज़रूर है। दे हैव हिडन डिज़ायर्स दैट दे वांट टू अचीव, दे हैव हिडन गोल्स दैट दे वांट टू अचीव। तो ये चीज़ें भी आपको स्कॉर्पियो में देखने को ज़रूर मिलेंगी। बहुत सारे स्कॉर्पियोज के अंदर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी देखने को बहुत आराम से मिल सकते हैं। ये इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि इनका जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है वो आउटवर्ड की जगह बहुत ज़्यादा इनवर्ड हो जाता है, और ये एक्सप्रेशन इनवर्ड होने की वजह से फियर एंड फोबियाज के चांसेस बहुत हाई होने की वजह से और ऑब्सेसिव कंपल्सिव चीज़ें भी बहुत हाई होने की वजह से इन लोगों में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देखने को ज़रूर मिल सकता है। स्कॉर्पियो राशि में एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक होती है। ध्यान देने लायक क्या होती है कि स्कॉर्पियो राशि में मैं और मेरा ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्मण रेखा बनाकर चलते हैं। जो भी व्यक्ति उस लक्ष्मण रेखा के अंदर होता है उसके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस लक्ष्मण रेखा के बाहर है ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप सोचते भी हों। यानी आप लोग परोपकार तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपने इनर सर्कल के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके लिए सब कुछ करते चलें ना। ऐसे स्कॉर्पियोज भी होते हैं जो एक ऑल्ट्रुइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़िंदगी का रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सबकी मदद कर सकें, लेकिन वहाँ पर वो सेल्फ से डिटैच्ड रहते हैं और तभी मदद कर पाते हैं। जहाँ उनका इनर सर्कल की बात आती है वहाँ पर दे कैन लिटरली डू एनीथिंग फॉर यू। हालांकि बदले में वो उतने ही प्यार और उतने ही अटेंशन की उम्मीद भी अक्सर करने लग जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है, डिबिलिटेटेड माना जाता है। अब डिबिलिटेटेड क्यों माना जाता है वो बताती हूँ। स्कॉर्पियो नैसर्गिक रूप से 8वें भाव की राशि होती है। 8वां भाव होता है डेथ का, रीजनरेशन का,
लगभग एक तरीके से ब्लैक होल आप समझ लीजिए। चंद्रमा एक ल्यूमिनरी है, यानी प्रकाश देने वाला ग्रह है। जब प्रकाश देने वाला एक बहुत सौम्य ग्रह यहाँ आता है जहाँ डार्कनेस है, तो यकीनन तकलीफ होगी ही होगी। इसके अलावा ये जो राशि है ये मंगल की राशि है। मंगल कैसा ग्रह है? हीट वाला, अग्रेशन वाला, आगे बढ़ने वाला, चीज़ें करने वाला, चीज़ें सोचने वाला नहीं। तो मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो यकीनन उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्लैश ज़रूर होगा, क्योंकि मंगल जितना ही उग्र है चंद्रमा उतना ही ज़्यादा सौम्य है। लेकिन मंगल की उग्रता यहाँ अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि 8वां भाव जलीय तत्व का भाव भी होता है। ये 8वीं राशि है वृश्चिक, ये जलीय तत्व की राशि है। यानी स्कॉर्पियो राशि के अंदर मंगल का जो एग्रेशन होता है वो जल तत्व की प्रधानता होने की वजह से काफ़ी डिमिनिश हो जाता है। डिमिनिश होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया, यानी होता ज़रूर है लेकिन इंटरनलाइज्ड होता है पूरी तरीके से। यानी अग्रेशन तो होता है पर पासिव अग्रेशन होता है। यही वजह है कि कई सारे स्कॉर्पियंस आपको तोड़ फोड़ करते हुए दिख जाएंगे अगर वो गुस्से में हो, या फिर कोई चीज़ को तोड़ देंगे या कोई चीज़ बर्बाद कर देंगे। इस तरह की टेंडेंसीज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने ये भी देखा है कि स्कॉर्पियोज इमोशनल हर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से झेल नहीं पाते, सह नहीं पाते। क्यों नहीं सह पाते? अगेन बिकॉज जल तत्व की राशि तो है, पर अंदर ही अंदर तो मंगल है, अंदर ही अंदर काम तो मंगल कर रहा है। चंद्रमा की जो सौम्यता है वो कहती है कि कुछ मत करो, लेकिन अंदर से जो मंगल है वो कहता है सब कुछ करो। यानी एक द्वंद्व चलता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्मली स्कॉर्पियो राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बुरे लोग हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल। कईयों की तो आवाज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। लेकिन इनके अंदर एक हिडन अग्रेशन ज़रूर होता है। ये लोग अगर अपने हिडन अग्रेशन को टैप इन नहीं कर पाते तो फिर इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। हालांकि अगर ये अपने मंगल को एक्नॉलेज करना शुरू करें, अपने अग्रेशन को एक्नॉलेज करना शुरू करें, माने कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ का गोल पाना है, या मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, अपने ऊपर ऑल्ट्रुइज्म का हमेशा लबादा ना ओढ़े रहें। कभी कभी अपने जो फ्लॉज हैं उनको बाहर निकलने का अगर ये लोग मौका दें तो फिर इनकी लाइफ रिलेटिवली अच्छी कटती है। अदरवाइज ये लोग अपने ऊपर हमेशा वो ऑल्ट्रुइज्म का, वो अच्छाई का लबादा ओढ़े रहते हैं और इस वजह से इन्हें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो ये है कि जब जब चंद्रमा स्कॉर्पियो राशि में होता है तो आप लोग अपने रिश्तों के थ्रू अपने आप को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। यानी आपके पेरेंट्स कौन, आपके भाई बहन कौन, आपके दोस्त कौन, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन, आपके पति पत्नी कौन, आपके बच्चे कौन। और जब हम इन रिश्तों के थ्रू खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी पहचान का सारा बेसिस ही हमारे रिश्ते हो जाते हैं, तो उन रिश्तों में पड़ने वाले लोगों को हम आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं, पेडेस्टल पर बिठाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि अगर हम किसी व्यक्ति को पेडेस्टल पर बिठा देते हैं, आइडलाइज कर देते हैं, भगवान की संज्ञा देने लगते हैं, तो हम उस व्यक्ति से फ्लॉज की उम्मीद ही नहीं करते, हम उनसे हमेशा परफेक्शन की ही उम्मीद करते हैं। ये परफेक्शन की उम्मीद कई बार हमें बैकफायर कर जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं दैट पीपल आर जस्ट पीपल। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई फ्लॉ होता है। अगर आपका कोई फेवरेट स्टार है, आप उसकी पूजा करते हैं लिटरली, कल को आपको पता लगे कि वो किसी करप्शन के केस में इन्वॉल्व था, तो आप सह नहीं पाएंगे। आप क्यों नहीं सह पाएंगे? क्योंकि अपने मन में आपने उसे भगवान की संज्ञा दे दी, और भगवान कभी इम्परफेक्ट नहीं होते हमारी नज़रों में। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। We have to understand that people can be people, people can have flaws। यही चीज़ें हम धर्म गुरुओं के साथ भी देखते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी देखते हैं कि जब हम उनके भक्त या अनुयायी बन जाएं तो हम उनसे किसी गलत चीज़ की उम्मीद ही नहीं करते। अगर उनके हाथ से कुछ गलत हो भी जाए तो हम उसके ऊपर पर्दा डालना शुरू कर देते हैं, हम उसे ढांपना शुरू कर देते हैं, हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। स्कॉर्पियो राशि के वो जो गहरा पानी है ना आप लोगों का, जो ओशियन वाटर है, आप उसमें उसको डुबा देते हैं हमेशा के लिए, और आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। आप शुतुरमुर्ग की तरह
आप जीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू start ignoring people's flaws, which is wrong for you. You have to understand that everybody has flaws, including you. आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, दूसरों के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उन कमियों को या तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं या फिर उन कमियों के साथ हम जीना सीख लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए समझनी और सोचनी बहुत ज़रूरी है। अब आपकी राशि के लिए कुछ टिप्स। सबसे बड़ी टिप तो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन यू कैन ब्लो द प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यानी आप तिल का ताड़ बनाने में बहुत माहिर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। इमेजिनेशन पावर अच्छी थी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने एक बार आपका फ़ोन नहीं उठाया और आप परेशान हो गए। आपने न जाने अपने दिमाग में किस किस तरह के सिनारियोज बना लिए कि जाने ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। आपने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, उसने पहली बार में फ़ोन नहीं उठाया, आपने मान लिया कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है। आपने मान लिया कि यह मुझसे प्यार नहीं करता या तो मुझ पर ध्यान नहीं देता या वॉटेवर। हो सकता है बंदा बाथरूम में हो, लेकिन आप ऐसी बातें नहीं सोचते क्योंकि आप स्कॉर्पियो राशि के हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आप तिल का ताड़ ना बनाएं। अगर आप ऐसा ऑलरेडी नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हैं तो प्लीज़ संभल जाइए। हर चीज़ उतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। आप लोग प्लीज़ पानी पिया कीजिए। मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखा है, उन्हें पानी से प्रॉब्लम होती है, दे डोंट ड्रिंक वाटर। तो अगर आप भी ऐसे स्कॉर्पियन हैं जो पानी नहीं पीता, तो प्लीज़ पानी पीना शुरू करिए। और अगर आप ऑलरेडी पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पानी पीने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो आसानी से फ्लश आउट हो जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप पानी पिया कीजिए। साथ ही साथ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में जन्म लेने की वजह से आप लोगों को रिप्रोडक्टिव एरियाज़ की या फिर किडनीज़ की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए भी आपको पानी पीना सख्त ज़रूरी है, ताकि आपको भविष्य में जाकर किडनी की, रीनल प्रॉब्लम्स या रिप्रोडक्टिव तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों को। फाइनली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी के लिए भी कितना भी अच्छा करते रहें, अगर आपने उसके एक फ्लॉ पर अपनी आवाज़ ऊंची करके एक बहुत कड़वी बात कह दी ना, तो सब कुछ पानी में चला जाएगा। चाहे आपने उसके लिए कुछ भी किया हो, कितना भी किया हो। जो ज़बान होती है ना, ये ज़बान बहुत सारे रिश्तों को तोड़ देती है, और आपके केस में इस ज़बान पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि एक वृश्चिक राशि का व्यक्ति होने के नाते आपके बहुत सारे इमोशंस इंटरनलाइज्ड हैं। आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। बदले में अगर आपको लंबे समय तक कुछ भी ना मिले तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़बान में थोड़ी कड़वाहट तो ज़रूर आएगी, क्योंकि वो अंदर का जो मंगल है ना, वो मंगल ज़रूर कहेगा कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम एक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। इस तरह की बातें मंगल आपको कहने को कहेगा, लेकिन जितना हो सके इन बातों को इग्नोर कीजिए। अपनी ज़बान पर कड़वाहट मत आने दीजिए, क्योंकि एक बार आप उस रास्ते पर चले गए तो फिर वहाँ से वापस लौटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि समंदर की गहराई में जाना आसान है, लेकिन उस गहराई से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो उन गहरे ट्रेंचेस में, उन डार्क एरियाज में आप अपने आप को जाने मत दीजिए। जितना हो सके अपने अंदर सात्विकी को डेवलप कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहता है। अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे लोग मिले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ किया अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, लेकिन बदले में उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के लिए उपकार करने से पहले, परोपकार करने से पहले अपने बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन बदले में उन्हें या तो हुड़कियाँ मिली या फिर उन लोगों को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कॉर्पियो में जन्म लेने से आपके जीवन पर एक अभिशाप हो गया। एक्चुअली अगर स्कॉर्पियंस अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को हार्नेस करने की कोशिश करें तो उनके पास चंद्रमा की सौम्यता भी होती है और मंगल का एक्शन ओरिएंटेड नेचर भी होता है। अगर वो दोनों में से किसी भी एक तरफ भाग जाते हैं तो उनको परेशानियां होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक साथ एग्जिस्ट करते हैं आपकी राशि में।
यानी मंगल का एग्रेशन भी होगा और चंद्रमा की सौम्यता भी होगी, तो दोनों को इस्तेमाल कीजिए। वृश्चिक राशि में कल चंद्र ग्रहण हुआ था, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आने तो डेफिनेटली शुरू हो गए हैं। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होनी शुरू हो गई है, एक डिसअपॉइंटमेंट डेवलप होनी शुरू हो गई है। अगर आप मेरी माने तो प्लीज़ अपने आप को जितना हो सके संभाल कर रखिए, अपनी लाइफ को गोल्स दीजिए, कोई दिशा दीजिए और उसकी तरफ काम करने की कोशिश कीजिए। अपने वर्क लाइफ को बैलेंस बना कर रखिए और हाँ, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आप लोग ज़रूर चुनिए जिसमें आप अपना रिसर्च वर्क कर सके। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, लेकिन मान लीजिए कि आपको टैरो कार्ड्स पसंद है, तो टैरो कार्ड्स के बारे में जितनी भी रिसर्च कर सकते हैं आप लोग कीजिए। सीख सकते हैं तो आप लोग सीखिए, आपको अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। तो ये तो था आज का वीडियो। आज हमने बात की वृश्चिक राशि के ऊपर। आप लोगों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, आधा घंटा काफ़ी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश की है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम टच कर सकें। अगली जब हमारी सीरीज चलेंगी नक्षत्रों की, तो आपको स्कॉर्पियो राशि के बारे में और बहुत गहराई से जानने को मिलेगा, तो उसे मिस मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर दोनों कर सकते हैं और चाहें तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।